LIS क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग टेबल 1 का यूज करना सीखेंगे। किस प्रकार से टेबल 1 का यूज करते हैं, क्योंकि हमेशा ये समस्याएं आती है कि टेबल 1 का यूज कैसे करें, कैसे समझें कि इसका यूज टेबल 1 से होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले टाइटल को देखते हैं कि टाइटल क्या कह रहा है। तो इसमें टाइटल है स्टडी एंड टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत आसान है। स्टडी एंड टीचिंग किसका? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। तो इकोनॉमिक्स के बारे में ही होगा स्टडी एंड टीचिंग। स्टडी एंड टीचिंग अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। इस एजुकेशन मेन क्लास है, इसमें एजुकेशन मेन क्लास नहीं होगा, चूंकि ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का ही किस प्रकार अध्ययन अध्यापन करें, इकोनॉमिक्स को किस प्रकार से पढ़ाएं, किस प्रकार से पढ़ें, इसके बारे में इस बुक में जानकारी दी गई होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि किस सब्जेक्ट में जाएगा। ये सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में जाने के बाद तो इकोनॉमिक्स का नंबर हम कहां से लेंगे? शेड्यूल से लेंगे। और शेड्यूल में दिया हुआ है इकोनॉमिक्स का नंबर, पेज नंबर देखिए 240। आप लोग नोट कर लीजिए, पेज नंबर 240 में आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा। शेड्यूल मतलब वॉल्यूम 240 में आपको इकोनॉमिक्स का नंबर मिलेगा। और इकोनॉमिक्स का नंबर वहां दिया हुआ है 330 इकोनॉमिक्स का नंबर है। तो 330 इकोनॉमिक्स का नंबर हम नोट कर लिए। अब एक पार्ट तो क्लियर हो गया, जैसे कि इकोनॉमिक्स का नंबर, ये फर्स्ट पार्ट इसको मान लीजिए। तो दूसरा पार्ट बचा क्या? दूसरा पार्ट बचा है स्टडी एंड टीचिंग। स्टडी एंड टीचिंग दूसरा पार्ट बचा, स्टडी एंड टीचिंग। तो हम लोग क्या करेंगे? अब स्टडी एंड टीचिंग का नंबर लाएंगे। तो मेन क्लास जब जाते हैं शेड्यूल में, ये मेन क्लास शेड्यूल में हम लोग जब 330 का नंबर देखते हैं, वहां लिखा हुआ इकोनॉमिक्स। ध्यान दीजिए, आप लोग हो सके तो वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करके आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी निकालिए, या सॉफ्ट कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी निकालिए। वहां देखिए इकोनॉमिक्स 330 पेज नंबर 240। अब वहां से थोड़ा सा नीचे आइए तो वहां दिया हुआ है पॉइंट, ये 0.01 फिलोसॉफी एंड थ्योरी। फिर हम लोग नीचे देखते हैं पॉइंट 02 से लेकर के पॉइंट 08 स्टैंडर्ड सबडिविजन, ये मानक उपविभाजन। कहां से लाना है? लिखा हुआ है कि नोटेशंस फ्रॉम टेबल 1, यानी कि आपको अगर और दूसरा कुछ नंबर स्टैंडर्ड सबडिविजन से नंबर लेना है तो उसको टेबल 1 से लीजिए। तो टेबल 1 में हम लोग जाते हैं। टेबल 1 में जाते हैं तो वहां पर दिया हुआ है 07 स्टडी एंड टीचिंग। 07 दिया हुआ है स्टडी एंड टीचिंग। तो हम लोग वहां से 07 लेते हैं। और एक चीज यहां और ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ही माइनटली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 330 जो दिया हुआ इकोनॉमिक्स, उसके नीचे लिखा हुआ स्टैंडर्ड सबडिविजन में पॉइंट 02 से लेकर के 08, यानी कि 07, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, यानी कि 0 भी लगेगा, यानी कि ये 0 रहेगा। कहीं कहीं ऐसा भी रहेगा लिखा हुआ कि वहां पर पॉइंट 02 के बदला सीधे रहेगा पॉइंट 2 से लेकर के 8 तक। मतलब एक 0 को यहां से हटा दिया गया, मतलब इसका 0 को आप हटा दीजिए, इसको 0 को यूज मत कीजिए। लेकिन यहां पर उदाहरण देकर बताया है, उदाहरण क्या हुआ इसे बताया है कि 02 से लेकर के 08 तक। तो हम लोग क्या करेंगे? 07 हूबहू लिख देंगे। स्टडी एंड टीचिंग कहां से लिया गया? टेबल 1 से लिया गया। स्टडी एंड टीचिंग कहां से लिया गया? टेबल 1 से। और किस पेज में है दिया हुआ? पेज नंबर 7। टेबल 1 के पेज नंबर 7 में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? अब तो कुछ बचा नहीं, स्टडी एंड टीचिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ऑफ का कुछ नहीं बनता है। अब इसको हम लोग सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस क्या करेंगे? तो 330 इकोनॉमिक्स का नंबर यहां लिख दिए, और उसके बाद 07 स्टडी एंड टीचिंग। ये प्लस है, ये माइनस नहीं है,
इसको ये हाइफन है, इसको प्लस माइनस ये सब मत पढ़िएगा मैथमेटिक्स फार्मूला से, ये मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं चल रहा है इसमें जो है आपको फार्मूला जो है मैथमेटिक्स का नहीं है, सिंपल है। 330 और प्लस क्या करना है 07 को ऐड कर देना है। तो 330 डिसमल, क्योंकि 3 अंक के बाद डिसमल देना कंपल्सन है हमारे साथ, डीडीसी में 3 अंक के बाद डिसमल देना कंपल्सन है, इसलिए हम लोग डिसमल दिए और 07 लिख दिए। तो इस प्रकार से आपको टेबल 1 में किस प्रकार से हम लोग स्टडी एंड टीचिंग का यूज कर करके क्लास नंबर देते हैं, इसको हम लोग समझ लिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप जो है सो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इसमें सर ये कैसे हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, उसको हम जो है सो आपको आंसर देंगे, ठीक है। LIS क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग टेबल 1 का यूज करना सीखेंगे। किस प्रकार से टेबल 1 का यूज करते हैं, क्योंकि हमेशा ये समस्याएं आती है कि टेबल 1 का यूज कैसे करें, कैसे समझें कि इसका यूज टेबल 1 से होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले टाइटल को देखते हैं कि टाइटल क्या कह रहा है। तो इसमें टाइटल है स्टडी एंड टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत आसान है। स्टडी एंड टीचिंग किसका? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। तो इकोनॉमिक्स के बारे में ही ना होगा स्टडी एंड टीचिंग। स्टडी एंड टीचिंग अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। इस एजुकेशन मेन क्लास है, इसमें एजुकेशन मेन क्लास नहीं होगा, चूंकि ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का ही एक किस प्रकार अध्ययन अध्यापन करें, इकोनॉमिक्स को किस प्रकार से पढ़ाएं, किस प्रकार से पढ़ें, इसके बारे में इस बुक में जानकारी दी गई होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि किस सब्जेक्ट में जाएगा। ये सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में जाने के बाद तो इकोनॉमिक्स का नंबर हम कहां से लेंगे? शेड्यूल से लेंगे। और शेड्यूल में दिया हुआ है इकोनॉमिक्स का नंबर, पेज नंबर देखिए 240, आप लोग नोट कर लीजिए। पेज नंबर 240 में आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा। शेड्यूल मतलब वॉल्यूम 240 में आपको इकोनॉमिक्स का नंबर मिलेगा। और इकोनॉमिक्स का नंबर वहां दिया हुआ है 330 इकोनॉमिक्स का नंबर है। तो 330 इकोनॉमिक्स का नंबर हम नोट कर लिए। अब एक पार्ट तो क्लियर हो गया, जैसे कि इकोनॉमिक्स का नंबर, ये फर्स्ट पार्ट इसको मान लीजिए। तो दूसरा पार्ट बचा क्या? दूसरा पार्ट बचा है स्टडी एंड टीचिंग। स्टडी एंड टीचिंग दूसरा पार्ट बचा, स्टडी एंड टीचिंग। तो हम लोग क्या करेंगे? अब स्टडी एंड टीचिंग का नंबर लाएंगे। तो मेन क्लास जब जाते हैं शेड्यूल में, ये मेन क्लास शेड्यूल में हम लोग जब 330 का नंबर देखते हैं, वहां लिखा हुआ इकोनॉमिक्स। ध्यान दीजिए, आप लोग हो सके तो वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करके आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी निकालिए, या सॉफ्ट कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी निकालिए। वहां देखिए इकोनॉमिक्स 330 पेज नंबर 240। अब वहां से थोड़ा सा नीचे आइए तो वहां दिया हुआ है पॉइंट, ये 0.01 फिलोसॉफी एंड थ्योरी। फिर हम लोग नीचे देखते हैं 0.02 से लेकर के 0.08 स्टैंडर्ड सबडिविजन्स, ये मानक उप विभाजन। कहां से लाना है? लिखा हुआ है कि नोटेशंस फ्रॉम टेबल 1, यानी कि आपको अगर और दूसरा कुछ नंबर स्टैंडर्ड सबडिविजन से नंबर लेना है उसको टेबल 1 से लीजिए। तो टेबल 1 में हम लोग जाते हैं। टेबल 1 में जाते हैं तो वहां पर दिया हुआ है 07 स्टडी एंड टीचिंग। 07 दिया हुआ है स्टडी एंड टीचिंग। तो हम लोग वहां से 07 लेते हैं। और एक चीज यहां और ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ही माइनटली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 330 जो दिया हुआ इकोनॉमिक्स, उसके नीचे लिखा हुआ स्टैंडर्ड सबडिविजन में 0.02 से लेकर के 08, यानी कि 07, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, यानी कि 0 भी लगेगा, यानी कि ये 0 रहेगा। कहीं कहीं ऐसा भी रहेगा लिखा हुआ कि वहां पर 0.02 के बदला सीधे रहेगा 0.2 से लेकर के 8 तक। मतलब एक 0 को यहां से हटा दिया गया, मतलब इसका 0 को आप हटा दीजिए, इसको 0 को यूज मत कीजिए।
लेकिन यहाँ पर उदाहरण देकर बताया है, उदाहरण क्या हुआ ऐसे बताया है कि 02 से लेकर के 08 तक। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 07 हूबहू लिख देंगे। स्टडी एंड टीचिंग कहाँ से लिया गया, टेबल 1 से लिया गया। स्टडी एंड टीचिंग कहाँ से लिया गया, टेबल 1 से। और किस पेज में है दिया हुआ, पेज नंबर 7, टेबल 1 के पेज नंबर 7 में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब तो कुछ बचा नहीं, स्टडी एंड टीचिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ऑफ का कुछ नहीं बनता है। अब इसको हम लोग सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस क्या करेंगे, तो 330 इकोनॉमिक्स का नंबर यहां लिख दिए, और उसके बाद 07 स्टडी एंड टीचिंग, ये प्लस है, ये माइनस नहीं है, इसको ये हाइफन है, इसको प्लस माइनस ये सब मत पढ़िएगा मैथमेटिक्स फार्मूला से, ये मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं चल रहा है इसमें जो है आपको फार्मूला जो है मैथमेटिक्स का नहीं है, सिंपल है। 330 और प्लस क्या करना है, 07 को ऐड कर देना है। तो 330 डिसमल, क्योंकि 3 अंक के बाद डिसमल देना कंपल्सन है हमारे साथ, डीडीसी में 3 अंक के बाद डिसमल देना कंपल्सन है, इसलिए हम लोग डिसमल दिए और 07 लिख दिए। तो इस प्रकार से आपको टेबल 1 में किस प्रकार से हम लोग स्टडी एंड टीचिंग का यूज कर करके क्लास नंबर देते हैं, इसको हम लोग समझ लिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप जो है सो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इसमें सर ये कैसे हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, उसको हम जो है सो आपको आंसर देंगे, ठीक है। इस सेशन में हम लोग डीडीसी में जो टेबल्स होते हैं और खास करके फर्स्ट टेबल्स जिसको हम लोग स्टैंडर्ड सब डिवीजन कहते हैं, उसका उपयोग करना सीखेंगे। किस समय स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग करते हैं। एक टॉपिक है कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पत्राचार पाठ्यक्रम, पत्राचार कोर्स एक बुक है आपके पास। अब आप इस बुक को आपको क्लास नंबर बनाना है, इसमें किस नंबर से जा कितना क्लास नंबर होगा, क्योंकि क्लास नंबर तो आप जानते हो क्लास नंबर किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन अब इस बुक को क्लास नंबर हम लोग बनाते हैं। अब इसमें देखिए दो चीज है, एक तो है कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स और दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स। सब्जेक्ट सबसे पहले तो हम चूंकि जानते हैं किसी भी मेन क्लास, सबसे पहले हम लोग मेन क्लास में ही जाते हैं। सबसे पहले इस बुक को कौन पढ़ेगा उसके बारे में सोचते हैं। तो कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स कर करके, जैसे कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स ये सब्जेक्ट से पढ़ने के लिए कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आएगा। हाँ, रूल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स या मान लीजिए टाइप्स ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स, ये अगर रहता तो हम मानते कि ये जो है सो एजुकेशन मेरे क्लास में चला जाएगा। लेकिन यहाँ कहता है कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स के बारे में दिया। यानी मेन तो सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट है वो इस बुक को खोजेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ कहाँ कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स की पढ़ाई होती है, कहाँ कहाँ कितना क्या फीस है। तो सारे चीज को देखने के लिए हिस्ट्री का बच्चा नहीं आएगा इस बुक को पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स का बच्चा इसको नहीं पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा कौन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट पढ़ेगा। इसीलिए हम लोग इसको पहले सबसे पहले मेन क्लास निकालते हैं और उसमें 350 इसमें देखते हैं हम लोग कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है। अब यहां आ गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये पेज नंबर भी आप लोग देख लीजिए, शेड्यूल में अच्छा रहेगा मिलाने में। पेज नंबर है 394। पेज नंबर हार्ड कॉपी अगर आपके पास होगा तो मिलाइए। 394 जो है पेज नंबर, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है। अब एक तो हो गया क्लियर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर हो गया 350, यहां तक आप रुक जाइए। अब कहता है नीचे स्टैंडर्ड सब डिवीजन। तो चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम जाकर देखते हैं कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स का नंबर नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया हुआ, तो हमको जाना पड़ेगा कहां। एक चीज और ध्यान दीजिए,
टेबल 1 का उपयोग विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। शेड्यूल के साथ टेबल 1 में जाने के लिए किसी वाया मीडिया की आवश्यकता नहीं होती। अगर शेड्यूल में अगर मान 350 के बाद इंस्ट्रक्शन अगर दिया हुआ है तो भी टेबल 1 में जाएंगे, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं भी रहता तो भी हम टेबल 1 में जाते हैं। तो टेबल 1 में जाने के लिए कहीं कोई रूल्स की आवश्यकता, इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, हम डायरेक्ट उसमें जाते हैं। तो टेबल 1 में जब हम जाते हैं तो देखिए पेज नंबर 8 टेबल 1 में यानी वॉल्यूम 1 टेबल 1 में पेज नंबर 8 में हम जाकर के देखते हैं, लिखा हुआ है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स 07154 07154 कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, ये लिखा हुआ है टेबल 1 में, बुक में दिया हुआ है, आपको मेंशन किया हुआ है। अब हमको यहां कंफ्यूजन क्या है कि हम जो है सो 0 यहां लगाए और यहां बाद में हम फिर से लिखे हैं 0007154 इंस्ट्रक्शन गिवन इन शेड्यूल। शेड्यूल में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप इसमें 2 जीरो को ऐड कर दीजिए, 2 जीरो को ऐड कर दीजिए। अब यहां देखिए लिखा हुआ पॉइंट 0001, जैसे 01 रहता लिखा हुआ से लेकर के 996 स्टैंडर्ड सब डिवीजन, अगर इसमें रहता पॉइंट 01 तो एक ही जीरो रहता। अगर यहां पर दे दिया पॉइंट 0001 तो हम भी जो है सो 000 बढ़ा दिए, यानी एक जीरो बदला में 3 जीरो कर दिए। जैसे ये कह रहा है कि आप इस प्रकार से मत आइए, अगर आप 07 से देते हैं 07154 अर्थ बदल जाएगा, इसका मीनिंग बदल जाएगा, इसका कुछ और मीनिंग आ जाएगा, इसलिए यहां पर आपको 00 देना पड़ेगा। तो 00 दिए 3 जीरो हो गया, 0007154 इंस्ट्रक्शन गिवन इन शेड्यूल में दिया हुआ, इसलिए हमने 0 ऐड किया। अब इसको सिंथेसिस करते हैं 350 फिर है 0007154, अब इसको ऐड कर दिए 350 डिसमल 0007115 एक स्पेस देकर के फिर 4, यहाँ 3 डिजिट के बाद स्पेस दिए, फिर 3 डिजिट के बाद स्पेस दिए। स्पेस में एक अंक आ सके इतना ही स्पेस देना, बहुत बार ज्यादा स्पेस नहीं दे देना है, स्पेस इतना ही लगे कि पता चल जाए कि इस 3 अंक के बाद एक स्पेस है। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो टॉपिक है, ये टाइटल है, इसका हमने क्लास नंबर बनाया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट